जय हिंद दोस्तों। इस जीव को देखिए। शायद आप इसको नहीं जानते हैं, बट ये आपको अच्छी तरीके से जानता है। ये आपके साथ हमेशा रहता है। आपके तिजोरी में ये हमेशा बैठा रहता है। आपके बटुए में ये हमेशा बहता रहता है और आपके पैसों को धीरे 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 दीमक की तरह खाता रहता है। इस जीव का नाम है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। दोस्तों, महंगाई जो एक बहुत ही बड़ा इनविजिबल टैक्स है, वो हर एक व्यक्ति को देना पड़ता है। आप अमीर है या गरीब है, महंगाई सबको मारती है। दोस्तों, महंगाई के कारण जो आपका पैसा है, उसका परचेसिंग पावर धीरे धीरे कम होता जाता है। ऑन एवरेज तकरीबन भारत में 8 साल के अंदर जो आपका पैसा है, उसका परचेसिंग पावर आधा हो जाता है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर आपके पास आज की डेट में 1 लाख रुपए हैं, तो आप जो 1 लाख रुपए से आज चीज़ें खरीद पा रहे हैं, वही सेम चीज़ें आप आने वाले 10 सालों के बाद नहीं खरीद पाएंगे। तो आज जो 1 लाख की वैल्यू है, 10 साल के बाद वो हो जाएगी 53,000 रुपये महंगाई के कारण। 20 साल के बाद आज के जो 1 लाख है, उसका परचेसिंग पावर बच जाएगा तकरीबन 30,000 रुपीज़, और 30 साल के बाद सिर्फ 15,000 रुपये परचेसिंग पावर रहेगा आज के 1 लाख रुपये का। तो जब भी आप कहीं पे भी निवेश करते हैं, आप बैंक एफडी करते हैं, आप गोल्ड खरीदते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप कोई इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, तो हमेशा याद रखना है कि एक महंगाई नाम का इनविजिबल टैक्स भी है, जो हर जगह आपके साथ साथ चलेगा, और जहाँ पे भी आप रिटर्न बनाएंगे, उस रिटर्न में वो भी थोड़ा बहुत अपना हिस्सा खा जाएगा। तो निवेश करने से पहले हमेशा महंगाई को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट में दो सत्य है। एक तो महंगाई जो हमेशा रहेगा, और दूसरा है आपके फाइनेंशियल गोल में एक ना एक दिन आपको रिटायरमेंट तो लेना पड़ेगा। आज आप काम कर रहे हैं, 30 साल के बाद शायद आपको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। कुछ लोग 40 साल के बाद रिटायरमेंट लेंगे, पर आपकी जो करंट मंथली इनकम है, रेगुलर इनकम है, वो हमेशा आपके साथ नहीं रहेगी। तो आपको रिटायरमेंट के लिए अभी से ही निवेश करना ज़रूरी है, और आज के वीडियो में इसके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। तो अनुरोध रहेगा आप सभी से, वीडियो को पूरा देखिए। निवेश करना है नहीं करना है अलग बात है, बट वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ज़्यादातर लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते भी नहीं हैं, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, आजकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत में बढ़ती जा रही है। करंटली ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तकरीबन 75 साल के आसपास है। जब मैं रिटायर होऊंगा, या फिर आपकी एज शायद 30 साल की है, आप रिटायरमेंट लेंगे 30 साल के बाद, तो उस समय पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी 85 साल या 90 साल भी हो सकती है। तो जब आप रिटायरमेंट लेते हैं, तो आपको रिटायरमेंट के बाद के 30 साल, 40 साल का भी प्लानिंग करना ज़रूरी है। न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर हो रहा है, और वहाँ पे आप देखें तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट गोल होता है। पहले अगर आप देखें, जॉइंट फैमिली होती थी। अगर कोई व्यक्ति को फैमिली में फाइनेंशियल इशू भी है, तो बाकी सारे फैमिली मेंबर है वो संभाल लेते थे। बट आजकल क्या होता है, हस्बैंड है, वाइफ है, और उनका एक बच्चा है। तो रिटायरमेंट के बाद आपको ये सोचना है कि आपका और आपके स्पाउस के लिए कौन प्लान करेगा। आप अपने बच्चों को रिटायरमेंट प्लान कंसिडर कर सकते हैं, बट उनके लिए भी दूसरे फाइनेंशियल बर्डन आगे भी रहेंगे। तो ये सोच के ही आपको आगे बढ़ना है। सोशल सिक्योरिटी जैसा कुछ है नहीं भारत में भी कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डेफिनेटली मिलता है सोशल सिक्योरिटी, बट बाकी लोग जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉय है, आपको तो अपना रिटायरमेंट प्लान खुद ही सोचना है। और हमारे महंगाई का जो कीड़ा है, उसको भी ध्यान में रख के ही चलना है। तो इसलिए रिटायरमेंट प्लान ज़रूरी है। दोस्तों, रिटायरमेंट प्लान को लोग क्या सोचते हैं कि मैं 30 साल काम करूंगा और 60वें साल में मैं अपना रिटायरमेंट ले लूंगा, तो अभी से सोचने की क्या ज़रूरत है। ज़्यादातर लोग यही माइंडसेट लेके चलते हैं। दोस्तों, ऐसे काम नहीं होगा। जैसे ही आप अपना जॉब शुरू कर देते हैं, आपको प्लानिंग शुरू कर देनी है अपने रिटायरमेंट की। आप रिटायरमेंट के बाद शायद 30 साल जिएंगे, और आपका जॉब का अगर आप देखें ड्यूरेशन भी 30 साल, तो हर एक साल जो आपका जॉब का है, उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा रिटायरमेंट के लिए सेव होना ज़रूरी है। अगर आपने 1 साल मिस किया, तो समझ लीजिए कि आपको 1 साल ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर आप प्लान करेंगे, तो आप हर साल डिसिप्लिन वे पे निवेश कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिटायरमेंट प्लानिंग में है
जल्दी शुरू करना। ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ जल्दी शुरू करना। 25 साल के आयु में शुरू करें तो सबसे अच्छा है। जब आप जॉब शुरू कर दें, एसआईपी शुरू हो जानी चाहिए रिटायरमेंट के लिए। पर जब आप शुरू कर पाएँ तब आपको शुरू कर देना चाहिए। वेट नहीं करना चाहिए कि 50 साल के बाद, 50 की जब मेरी एज होगी तब मैं शुरू कर दूंगा रिटायरमेंट प्लान। 10 साल बहुत होते हैं रिटायरमेंट के लिए, निवेश करने के लिए बहुत नहीं होते हैं। तब आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, कोई व्यक्ति है जिसको 60 साल की आयु में रिटायरमेंट लेना है। 3 अलग अलग सिनेरियो हम ले रहे हैं। एक व्यक्ति 35 साल की आयु में शुरू कर रहा है रिटायरमेंट के लिए निवेश, दूसरा व्यक्ति 40 साल में और तीसरा व्यक्ति है 45 साल में। तो 5-5 साल का डिले हम यहाँ पे देख रहे हैं। तीनों के तीनों व्यक्ति 21 लाख रुपए निवेश करते हैं। तो पहला व्यक्ति जो 35 साल की आयु में निवेश कर रहा है, उसके पास कितना समय है? 25 साल का। वो 60,000 रुपये की एसआईपी चालू करके 21 लाख का निवेश करता है और उसको 15% के सीएजीआर से 2 करोड़ का वेल्थ बनता है रिटायरमेंट के लिए। दूसरा व्यक्ति 5 साल डिले करता है, तो अब इसको 8,750 रुपये निवेश करने पड़ेंगे हर महीने, सेम 21 लाख अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट। उसके बाद भी 15% सीएजीआर से आपका वैल्यू बनेगा 1.4 करोड़। मतलब कि पहले व्यक्ति का जो 2 करोड़ था उससे 32% कम। आपने निवेश सेम ही किया है, बट आपने 5 साल डिले किया है। अमाउंट भी आपने सेम निवेश किया, बट आपने सिर्फ 5 साल डिले किया है। ये भी ठीक है। और 5 साल आपने डिले कर दिया। 45 के एज में ज़्यादातर लोग रिटायरमेंट के लिए सोचते हैं। यहाँ पे 21 लाख निवेश करने के लिए अब आपके पास सिर्फ 15 साल है। 11,667 रुपये निवेश करने पड़ेंगे। और यहाँ पे इतना निवेश करने के बाद भी 21 लाख आपने निवेश किया और आपका रिटायरमेंट वैल्यू बनेगा सिर्फ 66 लाख रुपये। पहले व्यक्ति से 10 साल आपने बाद में निवेश किया और आपका वेल्थ कम हो गया तकरीबन 53% से। तो ये एक बहुत बड़ा, अगर आप देखें, इम्पैक्ट लाता है आपके रिटायरमेंट गोल पे डिले करना। दोस्तों, हमने देखा रिटायरमेंट के लिए आपको कभी भी डिले नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको शुरू करना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कहाँ पे निवेश करना। दोस्तों, अगर आपके पास 15 साल, 20 साल, 25 साल का टाइम फ्रेम है, जनरली रिटायरमेंट का गोल लॉन्ग टर्म का गोल होता है, तो टाइम फ्रेम इतना होता है, तो आपको सिक्योर इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाना है। आप 5%, 10% सिक्योर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे फिर आप देखेंगे तो आपका जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम इस सिंगल चार्ट को एक होली ग्रेल चार्ट कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का। ये चार्ट आपको हमेशा याद में रखना है। प्रिंट लेके रख दीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए। अपने फाइनेंशियल फाइल में इस चार्ट को पहले आपको रखना है ताकि आप हमेशा याद रखें कि 60% रिटर्न से क्या होता है और 15% रिटर्न से क्या डिफरेंस होता है जब लॉन्ग टर्म का ड्यूरेशन हो। यहाँ पे सपोज 1 लाख रुपए का हम निवेश कंसिडर करते हैं। अलग अलग प्रतिशत जो सीएजीआर है वो रिटर्न यहाँ पे आप देख रहे हैं। 30 साल का सीधा टाइम फ्रेम लेते हैं। कोई व्यक्ति 30 साल की एज में शुरू कर रहा है और 30 साल का टाइम फ्रेम लेकर चल रहा है रिटायरमेंट के लिए। 1 लाख रुपए मान लीजिए निवेश कर रहा है। एफडी कर दी 30 साल की। एफडी है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, पीपीएफ है, जितने भी सिक्योर इनकम प्रोडक्ट है जो आपको 7-8% रिटर्न देते हैं। आपका 1 लाख रुपये 7% सीएजीआर से बढ़ेगा तो वो होगा 30 साल में 7 लाख रुपये, तकरीबन 7 गुना आपके पैसे हो गए। पर इन्फ्लेशन तो वही खा जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि 8 साल में इन्फ्लेशन पैसा आधा कर देता है। 10% रिटर्न मतलब कि आप कोई अच्छा खासा प्रोडक्ट लेते हैं, गोल्ड में निवेश करते हैं, तो आपका कैसा रिटर्न बनता है। तो 10-30 साल में आपका 1 लाख का बन जाएगा 17 लाख रुपए। दोस्तों, ये ग्रोथ है वो लीनियर नहीं है, आप ये भी देखिए। 7% रिटर्न और 10% रिटर्न, 3% रिटर्न का डिफरेंस, बट वहाँ पे आपका रिटर्न का डिफरेंस कितना आ गया? 1 लाख का हुआ 7 लाख और यहाँ पे 1 लाख का हुआ 17 लाख। अभी आप निफ्टी 50 जैसे ETF में निवेश करते हैं, 1 लाख का 30 लाख हो सकता है 30 साल में। अब अच्छे खासे फ्लेक्सी कैप फंड में, मल्टी कैप फंड में, रिटायरमेंट फंड में निवेश करते हैं, 1 लाख का आपका कितना हो सकता है? तो तकरीबन अगर आप देखें तो 66 लाख हो सकता है 15% के सीएजीआर से। 17% का सीएजीआर जो मे बी कोई आपको फ्लेक्सी कैप फंड या मिड कैप स्मॉल कैप फंड दे सकता है। 1 लाख का निवेश 100 गुना हो सकता है 30 साल में, 1.1 करोड़। और अगर बाय चांस आप लकी रहे, बेहतरीन आपने कोई फंड सेलेक्ट कर लिया और वो आपको 20% सीएजीआर से रिटर्न देता है, मैक्सिमम 20% सीएजीआर, ये आप उम्मीद लेके चल सकते हैं। उससे ज़्यादा तो बहुत ही मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल नहीं है बट बहुत ही मुश्किल होता है 30 साल के लिए 20% सीएजीआर जनरेट करना।
तो आपका 1 लाख हो जाएगा 2 करोड़ 37 लाख रुपए। ये एक मेजर डिफरेंस लाता है। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं तो हमेशा आपको इक्विटी पे ही बेट करना है, खास करके रिटायरमेंट के लिए। हम तो कहेंगे पीपीए भी मत कीजिए, टैक्स भूल जाइए, 10% टैक्स देना पड़े तो भी बड़ी बात नहीं है। सपोज आपने रिटर्न बना लिया 15% के CAGR से 66 लाख रुपए, उस पर आपको 10% टैक्स भी देना पड़ा तो आपका 60 लाख बनता है, वो भी आपके बैंक FD का जो 7 लाख रुपए उससे तो ज़्यादा ही है। तो ये समझ के आपको आगे बढ़ना है। लोग कहेंगे कि टैक्स आपको टैक्स फ्री 7% मिलता है, बड़ी बात है। कोई बड़ी बात नहीं है। आप जब लॉन्ग टर्म जाएंगे तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग सबसे बड़ी बात है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चर्चा करते हैं आज के हमारे प्रोडक्ट की तरफ। रिटायरमेंट के लिए निवेश करना है तो रिटायरमेंट रिलेटेड प्रोडक्ट में ही निवेश करें। मार्केट में म्यूचुअल फंड में ऐसे फंड अवेलेबल हैं, स्पेसिफिकली रिटायरमेंट गोल के लिए आपको निवेश करवाते हैं। और ऐसा एक फंड है ICICI प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड प्योर इक्विटी प्लान, जिसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। 1 साल पहले भी हमने इसी फंड के बारे में चर्चा की थी। वहाँ पे जिन लोगों ने हमारे साथ निवेश किया आज उनको तकरीबन 40% ऊपर का रिटर्न 1 साल में मिल चुका है और आगे भी ये फंड अच्छा प्रदर्शन दिखाता रहेगा। तो ICICI प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड इक्विटी प्लान, और भी प्लान है इसमें, पर हम इक्विटी प्लान के बारे में चर्चा करें। प्योर इक्विटी प्लान जो 100% इक्विटी में रखता है। दोस्तों ये तकरीबन 5 साल पहले फंड लॉन्च हुआ था, 29 फरवरी 2019। 5 साल तकरीबन कंप्लीट कर चुका है। करंटली NAV है 29.75, मतलब 197% रिटर्न इसने पिछले 5 साल में बना के दिया है, जो बेहतरीन रिटर्न माना जाएगा। तकरीबन 21% CAGR से, जो हमारा एक्सट्रीम केस था, सबसे बेस्ट बुल केस, वैसा रिटर्न इसने अब तक 5 साल में बना के दिया है। आगे नहीं बना है 15% डे, तो वो भी अच्छी बात होगी। एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी फंड है, छोटा EM है, 1035 करोड़ का EM है, तो छोटा EM मैनेज करना भी ईजी होता है फंड मैनेजर के लिए। दोस्तों फ्लेक्सी कैप फंड है, बॉटम अप इन्वेस्टमेंट अप्रोच रहती है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कहीं पे भी फंड अपना निवेश कर सकता है। करंटली पोर्टफोलियो में 54% लार्ज कैप है, तकरीबन 20% मिड कैप है और तकरीबन 17% स्मॉल कैप कंपनियां हैं। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, 80 कंपनियां करंटली फंड के पोर्टफोलियो के अंदर है। तकरीबन 91% करंटली इक्विटी में इन्वेस्टेड है, तो थोड़ा बहुत कैश फंड ने करंटली होल्ड किया है। इस फंड का करंट पोर्टफोलियो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारतीय एयरटेल एक दिग्गज टेलीकॉम कंपनी, इसमें 5% का एलोकेशन। इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी, इसमें 4.7 का एलोकेशन। टेक महिंद्रा में 3.6, अंबुजा सीमेंट में 3.5%, अल्ट्राटेक सीमेंट में 3.5%, MCX जो कैपिटल मार्केट का प्ले है उसमें 3.3%, मुथूट फाइनेंस, L&T, महिंद्रा एंड महिंद्रा, वेदांता, गोदरेज प्रॉपर्टी, PFC, JSW स्टील, मारुति, निपोल म्यूचुअल फंड, इन्फो एज, टाइटन, आरती इंडस्ट्री, उषा मार्टिन, सीमेंस, जियो, हीरो मोटोकॉर्प, इसके अलावा BAC, UTI AMC जैसे कई सारी कंपनियां हैं। तो एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है ICICI प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड प्योर इक्विटी प्लान का। यहाँ से भी ये एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो मेंटेन करता रहेगा। एक बेहतरीन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल के लिए, रिटायरमेंट गोल के लिए ये फंड बेहतरीन है। दोस्तों अब रिटायरमेंट फंड में क्यों निवेश करना चाहिए, क्यों बाकी आप फ्लेक्सी कैप फंड नहीं ले सकते हैं। दोस्तों ये फंड एक स्पेसिफिक गोल के साथ आता है और जब आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक अलग प्रकार का मेंटल अकाउंटिंग आपके जहन में कर लेता है और आप भी समझ पाए हैं, आपने जो भी गोल बेस्ड निवेश किया होगा वो अलग प्रकार का, अगर आप देखें, आपके जहन में मेंटल अकाउंटिंग रखता है। अगर आप कोई फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश कर दिए तो वो एक कॉमन निवेश प्रकार का हो जाएगा कि मे बी आपको 4 साल के बाद पैसा ज़रूर लगा तो आप सोचेंगे चलो रिटायरमेंट बाद में देखेंगे, अभी इसमें से पैसे निकालते हैं। गाड़ी खरीदनी है, चलो इसमें से पैसे निकालते हैं। ये मेंटालिटी हमने देखी है कि लोग रिटायरमेंट के लिए करते हैं बट पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। अगर ओपन एंडेड फंड है, ये एक रिटायरमेंट स्पेसिफिक फंड है, तो आप पैसे निकाल ही नहीं सकते 5 साल से पहले और बाद में भी आप नहीं निकालेंगे। ये एक आपको मेंटल अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है। डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट रहता है क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने डिले किया तो ये रिटायरमेंट हमारा गोल है उस पर इम्पैक्ट कर सकता है। तो वो भी एक मेंटल, अगर आप देखें, आपके जहन में रहता है कि ये रिटायरमेंट के लिए फ़ंड है तो इसको हम टच नहीं करते हैं, कहीं और से हम मैनेज कर लेंगे। तो ये कई प्रकार के, अगर आप देखें, मेंटल अकाउंटिंग होते हैं। और क्योंकि 5 साल का लॉक इन है तो फंड मैनेजर के लिए भी अच्छा रहता है कि उनको पता है कि आज अगर कोई मुझे 1 करोड़ रुपये दे रहा है इस फंड में तो 5 साल तक तो वो नहीं निकाल पाएगा। तो वो भी एक एडवांटेज रहता है। और 5 साल लॉक इन है तो हॉट मनी जो देख के चलते हैं कि जो इसमें रिटर्न अच्छा आ गया चलो इसमें जाते हैं, तो ऐसे पैसे भी नहीं आएंगे क्योंकि 5 साल का लॉक इन है। तो ये एक एडवांटेज है इस फंड में निवेश करने के लिए कि AUM अभी भी कम है तो एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी फंड के लिए आगे भी पैसों को मैनेज करने के लिए। तो दोस्तों एक बेहतरीन फंड है। यहाँ से रिटायरमेंट गोल के लिए इसमें एक SIP ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप यंग हैं,
आपकी आयु है 25 से 35 साल के बीच में, तो अभी एसआईपी कीजिए। टॉपअप एसआईपी कर सकते हैं, धीरे धीरे निवेश कीजिए, बस शुरुआत कीजिए। शुरुआत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों आप फ्रीडम एसआईपी भी आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड का एक कॉन्सेप्ट है, वो कर सकते हैं। इसमें कैसा रहता है, जो भी एसआईपी अमाउंट आप लेंगे वहाँ पर फिर 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल और 35 साल, ये अलग अलग ड्यूरेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके हिसाब से फिर आपका ऑटोमेटिकली पेंशन प्लान भी जनरेट हो जाएगा। अगर आप सपोज़ 20 साल की एसआईपी लेते हैं इस फंड में, रिटायरमेंट फंड में, आपने 10,000 की एसआईपी की टाइम फ्रेम आपने रखा, 25 साल सपोज आपने रखा टाइम फ्रेम, तो 25 साल के बाद 8 गुना आपके पैसों का, मतलब आज अगर 10,000 की एसआईपी की, 25 साल के बाद 8 गुना आपको ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में पैसे आना शुरू हो जाएंगे, जिसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान। ये जब आप रजिस्टर करेंगे फ्रीडम एसआईपी तो ऑन द स्पॉट ये भी रजिस्टर हो जाएगा। तो ये भी एक गोल बेस्ड प्लानिंग हो गई कि मैंने अपना पेंशन प्लान आज से ही शुरू कर दिया। आज हम 25 साल के लिए निवेश करेंगे और 25 साल के बाद मुझे पता भी है कि हर महीने मुझे 80,000 रुपये मिलते रहेंगे। और ये कभी भी आप विड्रॉ भी कर सकते हैं इस फंड में। 60 ईयर की एज के बाद कोई लॉक इन भी नहीं है, तो ये भी आपको नोट करना चाहिए। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड प्योर इक्विटी प्लान, इसमें निवेश करने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इसके दूसरे भी अलग अलग प्लान है, उसको भी आप डेफिनेटली डिस्कवर कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए इसमें आपको ज़रूर एसआईपी करनी चाहिए। तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ, और अपने लिए भी रिटायरमेंट एसआईपी इस दिवाली पे ज़रूर शुरू कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।